आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं जिसका हल तो है, पर फिर भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे आज भी जूझ रहा है। और वो प्रॉब्लम है बिजली की पहुंच। चलिए इसे जरा करीब से समझते हैं। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर। 700 मिलियन, 70 करोड़। यकीन करना मुश्किल है, पर आज भी दुनिया में इतने लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग तो सोच भी नहीं सकते। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये सब हो रहा है थॉमस एडिसन के बल्ब बनाने के 150 साल बाद। सोचिए, जब सूरज ढलता है तो इन 70 करोड़ लोगों को रोशनी के लिए महंगे, गंदे और खतरनाक टेल लैंप पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब एक तरफ हमारी मॉडर्न दुनिया है और दूसरी तरफ लाखों लोगों की ये हकीकत। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक बल्ब जलाने की नहीं है। बिजली का मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा और उसके भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बिजली का असल मतलब क्या है? मतलब है रेजिलियंस, एजेंसी, सिंचाई, कम्युनिकेशन, कूलिंग, एजुकेशन। जरा सोचिए, बिना बिजली के बच्चे एआई ट्यूटर जैसी मॉडर्न चीजों से कैसे सीखेंगे? अगर बाढ़ आ जाए तो पूरा का पूरा समुदाय दुनिया से कट जाता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। और तेज गर्मी में जो जिंदगी बचाने वाली दवाइयां हैं, उन्हें ठंडा रखना नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल उठता है, क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त सल्यूशन पहले से मौजूद है और उसने पिछले कुछ सालों में कमाल का काम भी किया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। साल 2007 में 1.5 अरब लोग, मतलब 1.5 बिलियन लोग बिना बिजली के थे। आज ये नंबर घटकर लगभग आधा रह गया है। और इस जबरदस्त बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ है ऑफ ग्रिड सोलर सॉल्यूशंस का। और इसका असर सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं है, इसका फायदा समाज और इकोनॉमी दोनों को हुआ है। ऑफ ग्रिड सोलर ने गरीब परिवारों का एनर्जी पर होने वाला खर्च आधा कर दिया है, 50% तक। और तो और इससे 3,70,000 से भी ज्यादा अच्छी नौकरियां बनी हैं। लेकिन जानते हैं, आंकड़ों से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं लोगों की अपनी कहानियां। जैसे सुजैन की कहानी। सोलर सिस्टम लगने से पहले उन्हें रात से बहुत डर लगता था। अब वो डर तो खत्म ही हो गया, बल्कि उनके बच्चों ने सोलर पावर से चलने वाले टीवी पर साइन लैंग्वेज सीख ली और पहली बार वो अपने उन कजिन से बात कर पाए जो सुन नहीं सकते थे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। तो ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, भाई अगर सल्यूशन इतना जबरदस्त है तो फिर भी करोड़ों लोग आज भी अंधेरे में क्यों जी रहे हैं? समस्या की जड़ पैसों के बंटवारे में है। पिछले साल पूरी दुनिया ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए $2 ट्रिलियन लगाए। 2 ट्रिलियन! और ऑफ ग्रिड सोलर को कितना मिला? $800 मिलियन से भी कम। मतलब कुल निवेश का 0.1% भी नहीं। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। जैकलिन नोवोग्रेट्स ने इस पर एक बहुत ही पते की बात कही है। वो कहती है कि क्लाइमेट फाइनेंस की कमी नहीं है, वो डरा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम पैसे की नहीं, प्रॉब्लम डर की है। इन्वेस्टर्स डरते हैं, उन्हें लगता है कि गरीब कस्टमर्स और इन मार्केट्स की अस्थिरता में पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर इसका हल क्या है? हल छिपा है इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया बदलने में। एक ऐसा तरीका जो रिस्क या जोखिम शब्द का मतलब ही बदल दे। और इसी सोच पर काम कर रहा है एक्यूमेन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है द हार्डेस्ट टू रीच। इसका मकसद ही यही है, उन मार्केट्स तक पैसा पहुंचाना जहां पहुंचना सबसे मुश्किल माना जाता है। अच्छा, तो ये मॉडल काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले $60 मिलियन का पेशेंट कैपिटल आता है। मतलब परोपकार से मिला पैसा जो इंतजार कर सकता है। ये पैसा सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क लेता है। जब ये शुरुआती रिस्क कोई और ले लेता है तो इससे एक भरोसा बनता है। और फिर बड़े प्लेयर्स जैसे डेवलपमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स वो भी पैसा लगाने के लिए आगे आ जाते हैं। और इस तरह एक मिला जुला स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार होता है। और इसका नतीजा बहुत ही शानदार। इस मॉडल के जरिए अफ्रीका के सबसे मुश्किल एनर्जी मार्केट्स के लिए $250 मिलियन यानी $250 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी जुटाई जा चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि अगर स्ट्रक्चर सही हो तो पैसा वहां भी पहुंच सकता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब 1 मिनट के लिए इस पूरी सोच को पलट कर देखते हैं।
अभी तक हम पैसा लगाने के रिस्क की बात कर रहे थे, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि पैसा ना लगाने का क्या रिस्क है? यही वो मूल सवाल है जो जैकलिन नोवोग्रेड्स पूछती हैं। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम रिस्क को सिर्फ पैसे के नफे नुकसान से आगे बढ़कर देखें। क्योंकि सोचिए, अगर हम इन करोड़ों लोगों को यूं ही अंधेरे में छोड़ देते हैं तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी, प्रदूषण और उत्सर्जन बढ़ेगा, और लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें रिस्क की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। रिस्क सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। रिस्क इस बात का भी है कि कुछ ना करने की कीमत हमारे समाज और इस प्लैनेट को चुकानी पड़ेगी। ये एक मॉरल रिस्क है, एक नैतिक जोखिम। अगर हम पैसे, टेक्नोलॉजी और अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को इस नए नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर इंसान के पास सिर्फ बिजली न हो, बल्कि आगे बढ़ने की संभावना और मानवीय गरिमा भी हो। और यकीनन ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए कोई भी रिस्क उठाना वाकई में सार्थक है।